दोस्तों, कुछ बात करें कि यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ संवेदनाओं पर, जिनको मैं कोई सब्जेक्ट, कोई विषय का नाम नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आज हावड़ा के बाज़ार में बसी हुई शाम को घूम रहा था, समय काटने के लिए कि किसी तरीके से समय कटे, रात हो और मैं अपने होटल के कमरे में जाकर के सो जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस के काम से आया हूँ। लेकिन कुछ बातें जो पीछे हो चुकी होती हैं, वो ऐसे अकेलेपन में, मस्तिष्क में चक्कर लगा जाती हैं। पिछली बार मैं जब हावड़ा आया था ऑफिस के काम से, तो मैं ट्रेन में चढ़ा और हमारे चढ़ने के बाद एक बुजुर्ग दंपति भी उसी कोच में आए। मेरी सीट ऊपर की थी, उनकी नीचे की आमने सामने की थी। वो बुजुर्ग दंपति थे, उनके साथ में एक लड़का भी था, बिल्कुल युवा लड़का था। उस लड़के ने उन दोनों के बिस्तर लगाए और चूंकि ट्रेन वहाँ 5 मिनट ही रुकती है कानपुर स्टेशन में, इसलिए वो उस लड़के ने वो बुजुर्ग महिला जो थी उनके पैर छुए और बहुत ही दयनीय आवाज़ में उनसे कहा, मम्मी, मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है आपको? वो जो बुजुर्ग महिला थी वो बहुत द्रवित हो गई। उस लड़के का चेहरा उन्होंने अपने हाथों में लिया, चूमा उसके चेहरे को और बोली, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें दे। इसके बाद ट्रेन ने चलने का संकेत दे दिया। वो लड़का उन दोनों के पैर छू करके वापस चला गया। उस लड़के के जाने के बाद वो जो महिला थी वो बहुत फूट फूट कर रोई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। मैं वहाँ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था, सुन रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि लड़का कौन था, ऐसा क्यों बोला, और उसके जाने के बाद ये जो बुजुर्ग महिला थी वो इतना रोई क्यों। खैर, मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। मैंने अपना ऊपर वाली सीट में बिस्तर लगाया और सो गया। सोने से पहले मैं थोड़ा उधेड़-बुन में रहा, ये बुजुर्ग दंपति, वो महिला, वो लड़के के संबंधों को लेकर के। खैर, आँख लग गई, सुबह हुई। सुबह वो दोनों भी जग चुके थे। मैं ऊपर से उतर कर नीचे आकर के बैठ गया उनके बगल में, और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने वो जो बुजुर्ग पुरुष महोदय थे उनसे मैंने पूछा कि अगर आप अनावश्यक हस्तक्षेप ना समझें तो मैं आपसे एक बात पूछूं। बोले, क्या? मैंने कहा, वो लड़का जो कल आया था वो ऐसा क्यों बोल रहा था कि आपको हमसे कोई शिकायत तो नहीं, और उसके जाने के बाद ये माता जी इतना रोई क्यों? आप भी दुखी दिख रहे थे। वो मुझसे बोले, बेटा, ये लड़का मेरा दामाद है और हम लोग कानपुर इसकी शादी में ही आए थे। मेरा दिमाग एकदम भन्ना गया। मैंने उनसे कहा, आप अपने दामाद की शादी में आए थे? ये क्या मतलब? बोले, आज से 2 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ की थी। सिर्फ 6 महीने हुए थे। मेरी बेटी और ये मेरा दामाद शहर के अंदर ही कहीं घूमने गए थे। पीछे से किसी चेन छीनने वाले ने मेरी बेटी के गर्दन पर हाथ मारा था। मेरी बेटी और दामाद ये दोनों ही बाइक से गिर गए थे, दोनों ही घायल हुए थे। बेटी को ज़्यादा चोट आई थी। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद उसने ये दुनिया छोड़ दी, बच नहीं सकी वो। उस समय हमने देखा था कि हमारे दामाद ने अपनी चोटों का ख्याल ना करके मेरी बेटी की बहुत सेवा की। उसके देहांत के बाद भी ये बहुत दुखी रहा। इसके बाद 2 साल बाद, आज से 2-3 दिन पहले इसकी शादी थी, दूसरी शादी, उसमें ही हम लोग आए थे। वही कल हम लोगों को छोड़ने आया था। वो सुना रहे थे, दुखी भी हो रहे थे बात कहते कहते,
और मैंने देखा वो सामने बैठी हुई बुजुर्ग महिला जो थी वो फिर बिल्कुल तरल सी हो गई। उनकी आंखों में मैं स्पष्ट देख रहा था कि आंसू आ चुके थे। बात तो यहीं समाप्त हो जाती है। मैं समझ गया था कि ये सब आपस में क्या संबंध है दो सबका आपस में, और क्यों ये माता जी और ये बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं ये दुखी हो रहे थे। अब समझ में नहीं आता मुझे ये कहानी सुन करके उस लड़की के प्रति भी संवेदना हुई जो मात्र 6 महीने ही अपने वैवाहिक जीवन का सुख ले सकी और गुजर गई। उस लड़के की दूसरी शादी हुई होनी ही थी, जीवन बहुत लंबा था। और ये जो बुजुर्ग दंपति थे जो मेरे साथ बैठे हुए थे, अपनी इकलौती लड़की जो शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गई, निश्चित रूप से उनको दुख तो होगा ही। और उधर वो चाइनीज नेचर की समस्या तो हर शहर में है ही। वही बात अभी घूमते हुए मेरे मस्तिष्क में आ गई, और उस लड़के की वो बात मेरे सीने में एकदम तीर की तरीके से धसी हुई है। मम्मी, मुझसे कोई शिकायत तो नहीं। ये बात मेरे दिमाग में आई, मन थोड़ा सा उदास भी हुआ पूरे सिनेरियो को लेकर के। सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो साथियों, आज की बात बस इतनी सी। मैंने सोचा कि ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर करता रहूं जो हमारी संवेदनाओं को झकझोरती हैं। अगर आपको मेरे ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर किसी बात को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।